गुड इवनिंग विद्यार्थियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल प्रश्नावली 8 पॉइंट को कंप्लीट किया है। त्रिकोणमिति को हम लोगों ने कल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि आज से हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है, आप लोगों को पता है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके बारे में मैंने कल बतलाया था कि हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं गणित विषय का। तो हम लोग आज से नया चैप्टर यानी कि 9.1 शुरू करने वाले हैं। तो इसको आप लोगों को इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है ना, एक्चुअली में 8 पॉइंट का ही पार्ट 2 है। पार्ट 2 कहने का मतलब उसका एडवांस लेवल कहने का मतलब उसका यूज। जैसे आप लोग क्या होते हैं कि अगर गाड़ी अगर लेते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप लोग खाना बनाने के लिए कोई बतला दिया जाता है कि अगर आपको चिकन बनाना है तो चिकन बनाने का संपूर्ण विधि बता दिया जाता है, ठीक है, कि इस तरह करके पहले क्या होता है, प्याज काटना है, लहसुन काटना है, सबको छनका लेना है, उसके बाद फिर चिकन को डालना है, फिर उसको कुछ देर भूंजना है, फिर जा करके हम लोगों को क्या करना होता है, चिकन तैयार करना होता है। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, चिकन बनाएंगे, ठीक है। ये विधि मैंने बतला दिया, क्या हम लोग उसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका यूज कैसे करेंगे, जब हम लोग किचन जाएंगे और उस दिन चिकन आया हुआ रहेगा तो हम लोग जो विधि सीखे हैं उस विधि से क्या होगा, हम लोग चिकन बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग एक अप्लाई करेंगे, एक चीज़ सीखना। तो 8 पॉइंट जो होता है वो हम लोगों को सिखाता है कुछ विधि, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने साइन कोस थीटा इन सब का मान निकालना सीखा था, कैसे इसको हल किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, कैसे इनसे मान निकाला जाता है। ये सारा कुछ हम लोगों ने 8 पॉइंट में सीख चुके हैं, ठीक है। आज जो हम लोग 9 पॉइंट सीखेंगे, यहाँ पे क्या होगा ना, उसी 8 पॉइंट को अप्लाई करना सीखेंगे। यानी कि हम लोग अब किचन में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे 8.1 से हम लोग 9.1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक भी चीज़ अलग से नहीं पढ़ना है। अलग से नहीं पढ़ना कहने का मतलब अलग वाला कोई चीज़ नहीं पढ़ना है, सारा कुछ 8 पॉइंट का रहेगा, बस उसी को यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करने सीखना है। मतलब कहते हैं ना कि आखिर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में होगा कि आखिर 2 और 2 पहाड़ा तो हम लोग सीख लेते हैं, तो चलो इसका किराना दुकान है मेरे घर में तो हम उसका यूज कर लेते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग। बाकी सारा कुछ गणित जो हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त, इसका यूज कहाँ होगा। तो बहुत सारी चीज़ का उपयोग होता है लेकिन हम लोग उसको करते नहीं हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बतलाया गया है कि कहाँ पे हम लोग साइन कोस का यूज करेंगे। आप लोग जब पढ़ें तो आप लोगों को तो मन में था कि चलो एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार कभी नहीं ये सोचे होंगे कि आप लोग आखिर इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे, ये हम लोग के लाइफ में क्या यूज होगा। हर सब्जेक्ट का अपने जीवन पे यूज होता है, ठीक है। शिक्षा का मतलब क्या होता है, अपने जीवन पे उतारना। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि इस साइन कोस टेन थीटा का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। जो हम लोग कल सीखें विभिन्न क्लासों के माध्यम से, विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से हम लोगों ने कल जो सीखा उसका कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, तो उसको लेकर के यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो 9 पॉइंट के रूप में हम लोगों को मिला हुआ है, जिसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे वो हम लोगों को 8 पॉइंट के द्वारा 8 पॉइंट में जो सीखें उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे सेम जिसको 8 पॉइंट कंप्लीट है, 8.1 जिसको कंप्लीट है ना, सिर्फ 8.1, जो 8.1 जानता है वो 9.1 उसको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, और जो 8.2 भी जानता है, ठीक है। 8.2 8.1 दोनों का मिक्सर है यहाँ पे 9.1, ठीक है। तो अगर ये दोनों जिसका कंप्लीट है 9.1 में एक भी क्वेश्चन यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात, यहाँ पे आप लोगों को लगता होगा, देखो यहाँ पे सोल्व करना बड़ी बात नहीं है, सोल्व यहाँ पे बहुत सिंपल होता है, बट शर्त है बात क्या कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, वो लैंग्वेज फॉर्म पे एकदम हम लोगों को दिया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, उसको समझना होता है क्या कह रहा है, बस वही चीज़ होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को कहता है, प्रश्न पहला प्रश्न कहता है हम लोगों को कि सर्कस की एक कलाकार, ठीक है, सर्कस की एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रही है, ठीक है। सर्कस की एक कलाकार क्या है, 20
20 मीटर लंबी डोरी में चढ़ रही है, ठीक है, चढ़ रही है, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लंबे खंभे के सीकर में बंधी हुई है, ठीक है, जो क्या है, भूमि से जो सीधे तनी है एवं भूमि से सीधे लंबे खंभे में क्या है, बंदी है, ठीक है, बंधी हुई है, ध होगा यहाँ पे, ठीक है। यदि भूमि स्तर से डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यदि भूमि स्तर से डोरी द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या है, लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आए ना आए, थोड़ा सा मेरा राइटिंग सही नहीं है तो हो सकता है आप लोगों को समझने में, आप लोग बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है मैं बस वो समझा देता हूँ। देखो एक सर्कस यहाँ पे एक्चुअली में को इसके लिए आपको ग्राफ भी बना दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग उसको नहीं देखते हैं, ठीक है, हम लोग यहीं से पढ़ के बनाने का कोशिश करते हैं। सर्कस की एक कलाकार है, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रही है जो सीधे तनी हुई है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रही है मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इस तरह से होगी लंबी डोरी और सीधा है, और तना मतलब टाइट से किया हुआ है, ठीक है, जो भूमि के एक सीधे लंबे खंभे से, एक खंभा यहाँ पे गाड़ दिया है। आप लोग देखे होंगे कि जब बाजार लगता है तो बाजार में छोटे छोटे लड़कियां देखे होंगे कि डंडा पकड़ लेती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डंडा पकड़ लेती है और यहाँ पे चलती है, ऐसा आप लोग देखे होंगे। तो वही यहाँ पे चल रही है, ठीक है, यहाँ पे चढ़ने का काम कर रही है। और जो बोल रहा है 20 मीटर लंबी डोरी, डोरी जो है वो कितना है, तो ये रस्सी है, ठीक है, ये क्या है 20 मीटर लंबी डोरी, और ये डोरा और ज़मीन ये तो खंभा है, खंभा, और यहाँ पे कितना डिग्री का, 30 डिग्री का आपको दिया गया है, ठीक है, कोण 30 डिग्री के एंगल से उसको क्या किया गया है, सुता करके खींचा गया है, ठीक है, ताकि वो आसानी से चढ़ सके। तो 30 डिग्री के एंगल से इसको सुता करके रस्सी को खींचा गया है, बोल रहा है, तो इसकी 30 डिग्री के साथ खींचा गया है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी, खंभे की ऊंचाई यानी कि एच ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एच। एक्चुअली में हम लोग त्रिकोणमिति में जिन्होंने आज फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा त्रिकोणमिति का बेसिक एक मिनट में समझा देता हूँ क्या है त्रिभुज के बारे में। ये एच है, एच यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये त्रिभुज के लिए बी हो गया आधार, और ये होता है रियल में एच, एच मतलब हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। तो आधार हो गया, हम लोग एच को मिटा, कर्ण हो गया। तो हम लोगों को क्या दिया है, 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, लंब ज्ञात करना है, यानी कि इसकी हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है, वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोगों को पता है ये कितना दिया हुआ है, ये तो कर्ण है और ये क्या है, लंब है। कर्ण और लंब यानी कि देखते हैं, ठीक है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हल हम लोग करते हैं, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, ए सी बराबर, ठीक है, ए सी बराबर लिख सकते हैं, या फिर हाँ ए सी बराबर लिखेंगे 20 मीटर, ठीक है, ए सी बराबर 20 मीटर, और ज्ञात क्या करना है, ए बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और आधार भी हम लोगों को तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम लोगों को आधार की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि आधार क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग को दिया हुआ एच दिया हुआ, हम लोग एक चीज़ याद करते हैं, ये चीज़ दिमाग में याद रखिएगा हमेशा, 3 चीज़ को, ठीक है, जो हमने शुरू में बतलाया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, साइन कोस टेन,
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। यहाँ पे क्या इसे समझ, बस यही चीज़ को समझना। एक्चुअली में क्या है, साइन P/H दिया हुआ है। साइन का संबंध किससे होता है, लंब और कर्ण से। कोस का संबंध आधार और कर्ण से। और टेन का संबंध P/B से होता है। ठीक है, टेन का संबंध क्या होता है, P/B से होता है। तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए हम लोगों को, इससे मतलब यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कर्ण और आधार वाला संबंध किसके साथ होगा, तो कर्ण और आधार वाला संबंध इसके साथ होगा। ठीक है, तो इसके साथ होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइन वाला समझ में आया ना। हम बोलेंगे साइन लेंगे, तो साइन क्यों लेंगे, ये आप लोग को याद रखना होगा कि साइन का संबंध किसके साथ है। ठीक है, ये ज्ञात करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे तब साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोगों को याद होगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हम लोग याद किए थे, तो आशा करता हूँ याद होगा। 1/2 होता है। देखते हैं, 0 1 2 3 चलता था, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, तो इसका भी रूट हट जाता है, इसका भी रूट। 0 डिग्री 30 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री जो हुआ ना, यहाँ पे साइन 30 डिग्री के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बराबर P क्या दिया हुआ है हम लोग को, ये तो हम लोगों को ज्ञात करना है। H दिया हुआ है, हम लोग H मान लिए। ठीक है, या फिर हम लोग H के जगह हम लोग लिख सकते हैं AB। और H क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बराबर चिन्ह में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 20 एका 20 बराबर 2AB हो जाएगा। और हमको तो सिर्फ AB ज्ञात करना है, तो 2 इधर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, AB बराबर 20/2, और काट दिए तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो यानी कि AB बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। बस यही, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बस इतना ही करना है। समझ में आया आप लोगों को, बस इतना ही करना है। एक ये बतलाया था हम लोग को, जो दिया हुआ था हम लोग बस देख लेंगे किसके साथ संबंध है। अगर ये दिया हुआ रहता ना, तो B और H वाला संबंध 10 ले लेते हैं यहाँ पे, बस यही थोड़ा सा समझना है, 10 ले लेंगे। अगर ये और ये बोलता कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करने, ठीक है, ये जो खूंटा गाड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा खूंटा गाड़ देते हैं लोहा का, वो खूंटा से लेकर के, मतलब ये जो खंबा है उसके बीच की दूरी बोलता, तो ये तो हम लोग कोस ले लेते हैं वहाँ पे। बस समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक आंधी के पेड़ आने से क्या होता है, टूट जाता है और टूटकर इस प्रकार गिर जाता है कि पेड़ के शिखर को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वो नीचे गिर करके छूने लगता है। एक्चुअली क्या है ना, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को, देखिए क्वेश्चन आप लोग बुक से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में शो होगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन डिस्प्ले में शो होगा, आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक पेड़ था। ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं यह एक क्या है, पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, हवा चली, हवा चली तो ये पेड़ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ से टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह गिर जाएगा ज़मीन में। ये जो रियल था वो टूट करके क्या हो गया, नीचे की ओर गिर गया ज़मीन में, और नीचे की ओर गिरा तो ज़मीन से जो छू रहा है, इसका जो शीर्ष था, ये तो रियल में सीधा खड़ा था, वो गिर के नीचे हो गया। तो यानी कि हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जो ये त्रिभुज हुआ, देखें तो हम लोग ये तो इस तरह से हुआ। ठीक है, और जो ये छू रहा है वो कितने डिग्री के साथ छू रहा है, 30 डिग्री कोण के साथ, ज़मीन के साथ। ठीक है, हम लोग इसका मान दे देते हैं A
बी सी नाम दे दिए, ठीक है। तो अब हम लोगों को बोल रहा है, और जो ज़मीन के शिखर को छूता है तो 8 मीटर है, ठीक है। पाद बिंदु, पाद बिंदु, पेड़ का जो पाद बिंदु ये है, इसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब, पाद मतलब होता है पैर, और बिंदु तो पैर का बिंदु ये, तो ये बिंदु और शिखर का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। यानी कि जो गिर गया पेड़ से कितना दूर उसका मुंडी आके गिरा, तो वो 8 मीटर में आके गिरा। तो पाद बिंदु ये, और ये शीर्ष शिखर कहते हैं, शिखर और पाद बिंदु यही होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा लैंग्वेज मिलेगा तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये गिरा और ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हो गया। तो बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये पेड़ कितना बड़ा था, जब हम इसको सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे मतलब ये पेड़ अभी गिरा है, लेकिन अब ये मान के चलो आंधी नहीं आया था, पेड़ हम लोग के यहाँ आंधी आया नहीं था और पेड़ था सीधा। तो ये पेड़ कितना हाइट है, इसका हाइट कितना है, तो हाइट कितना है, तो हम लोगों को क्या है, एक तो पेड़ यहाँ से गिर गया था, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, दोनों पेड़ ही ना है, गिर गया तो ये भी पेड़ था, ये अब सीधा कर दिए तो ये हाइट पूछा, तो हम लोग इसको भी सीधा कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग इसको निकाल लेते हैं और इसको निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा, ये जो टूट के नीचे गिरा था, ठीक है, जो टूट के नीचे, मान के चलिए आप लोग इसको समझ, देखिए क्वेश्चन समझना है, बाकी हल बहुत सिंपल है, हल करना कोई, मान के चलिए हम खड़े हैं, ठीक है। अब हम खड़े हैं, उधर से कोई चाकू लेके आया, हमको मार दिया, यहाँ से काट दिया, ठीक, और काट दिया हम, ऐसा गिर गया, तो मतलब पूछेगा कि मेरा हाइट कितना था, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि हम यहाँ से कटे हैं, जो सीधा भी खड़ा है वही है मेरा हाइट। मेरा हाइट तो यहाँ तक था, लेकिन वो क्या है, ज़मीन नीचे गिर गया, गिर गया यानी कि वो भी तो मेरा हाइट है, तो उसको उठा दीजिए या उसको नाप लीजिए इंची टेप लेके कि कितना लंबा यहाँ से यहाँ था। तो यानी कि ये कितना लंबा था वो, और ये कितना लंबा, अभी कितना लंबा खड़ा हुआ है वो बचा हुआ है, दोनों को नाप लीजिए, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही करते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है पहले ये देख लेते हैं, इसका हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या है, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, AC प्लस AB, AC प्लस AB है कुल ऊंचाई, ठीक है। CB बराबर 8 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ है, या फिर उन्नयन कोण बोल सकते हैं, ठीक है, उन्नयन कोण या थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। अब आप लोग समझिए, हम लोगों को ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये लंब, और ये हो गया आधार। तो लंब और कर्ण के बीच का संबंध किस में आता है, तो लंब और कर्ण के बीच का संबंध, ये सॉरी, आधार और लंब, ये कर्ण के बीच का, आधार और कर्ण के बीच का किस में आएगा, कोस में। तो हम लोग एक बार कोस लेंगे 30 डिग्री और एक बार लेंगे टेन 30 डिग्री, ठीक है। हम लोग एक बार क्या करेंगे, कोस 30 डिग्री लेंगे और एक बार टेन 30 डिग्री, तो कोस, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, इस प्रकार कोस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, B/H, कोस का यही होता है। तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का हो गया 0, उसके बाद साइन 60 डिग्री √3/2 ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर B क्या हो गया, तो B हम लोगों को दिया है 8, और H कितना दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है, H हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, H ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3H बराबर 8 दूनी 16 और H बराबर 16/√3, ठीक है, 16/√3 होगा। और √3 कभी भी यहाँ पे नीचे में क्या होता है, नहीं होता है रूट में, तो हम लोग हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है,
हर का परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 से गुना हो जाएगा ऊपर और नीचे भी √3 से, तो √3 3 हो जाएगा। तो यानी कि h बराबर क्या हो गया, 3/16√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को आया इसका वैल्यू 16√3/3। ठीक है, हम लोगों को ये आ गया। हम लोग को तो ये मिल गया, अब ये भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं पेड़ को। अब क्या होगा, हम लोग इन दोनों को ले लें, चाहे हम लोग को देखो कर्ण भी मिल गया, लंब और ये आधार भी मिल गया, तो हम लोग इसको निकालने के लिए चाहे तो साइन ले या फिर टेन ले, कुछ भी ले सकते हैं जो मन में आए। तो हम लोग लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर P/H। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 बराबर P कितना दिया हुआ है, तो P अभी हम लोग निकाले कितना, सॉरी निकाले P तो नहीं दिया हुआ है, P हम लोगों को क्या है AB/H कितना निकाले, तो 16√3/3 दिया हुआ है। ये इसके साथ चला जाएगा, तो इसके साथ चला जाएगा, तो 16√3/3 बराबर 2AB हो जाएगा और 2 इधर गुना में इधर आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यानी कि AB बराबर कितना हो गया, 16√3/3/2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं होता है, 1 हो जाएगा। तो यानी कि AB बराबर कितना हो गया, तो 16√3/3 इंटू 1/2 हो जाएगा और ये 2 के साथ ये 2 8 बार में चला गया। ठीक है, तो यानी कि AB बराबर 8√3/3 हो गया। हम लोगों को AB का मान निकल गया। हम लोगों को ये H के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, H के जगह में AC लिख सकते हैं। तो AC बराबर 16√3/3 हो गया, हमको ये भी निकल गया। तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, पेड़ की कुल ऊंचाई AC प्लस AB, AC प्लस AB। तो AC क्या हो गया, AC हम लोगों के लिए 16√3/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 8√3/3। ठीक है, और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यानी कि ये सिंपल जुड़ जाएगा 3 और 3 और 8 और 8 का 16, 8 दिया 24√3। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो ये कट भी जाएगा, 3 × 3 8 दिया 24, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8√3, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई रियल में ये निकलेगा। थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगा, उतारने में, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बस लग रहा होगा कि कब कौन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। देखिए पेड़ की ऊंचाई हम लोग को पता था, जो दिया हुआ हम लोग लिखें कोस थीटा लेकर के, कोस 30 डिग्री दिया हुआ था, उसको लेकर के हम लोगों को AC मिल गया। अब हम लोग को AC मिल गया तो हम लोग साइन ले करके क्या कर लिए, साइन लिए यहाँ से, इसके बाद ये, ठीक है, साइन लिए और इससे हम लोगों को AB प्राप्त हुआ। हम लोगों को पूछा था पेड़ की कुल ऊंचाई, इसके बाद ये, ठीक है, इसके बाद ये, तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या था AC, ये और ये को जोड़ देंगे तो सीधा पेड़ बन जाएगा, तो कुल ऊंचाई तो AC प्लस AB। AC क्या था 16√3/3 और ये 8√3/3 आया था, तो दोनों को जोड़ दिए तो 3 और 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, बाकी ये 16 और 8 होता है 24, 3 के साथ एक कट गया, 3 × 3 8 × 24, तो 8√3 ये क्या हो गया पेड़ की कुल ऊंचाई। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग इसको तुरंत में उतारिए, क्वेश्चन आप लोगों को आंसर, ठीक है।